हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिनों से हर एक बच्चे के दिमाग में एक तो डिजी लॉकर और साथ में 2 डिग्रियां एक साथ, यही क्वेश्चन बार बार चल रहा है। जिसके बाद एक रेलवे ने एक नोटिस जारी करा है। उस नोटिस के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के यहाँ जवाब मिलने वाले हैं और शायद बहुत सारे प्रॉब्लम का हल भी यहाँ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको इस पूरी वीडियो में बहुत सारी चीजों की जानकारी देने वाला हूँ, जैसे डिजी लॉकर क्या है, रेलवे ने क्यों कहा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और डिजी लॉकर का बच्चों को फायदा होगा या घाटा। साथ ही साथ मेन चीज क्या है कि समस्या क्या आ रही है बच्चों को। जैसा कि 2 डिग्री एक साथ है, अब 2 डिग्री क्या क्या हो सकता है। तो 10th के बाद बच्चे ने आईटीआई करी है और 10th के बाद तो 12th करता है, तो ये दोनों एक साथ है, ये समस्या है या नहीं है। या आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ हो रखा है, ये समस्या है या नहीं है। या फिर साथ ही साथ अगर ये दोनों चीजें समस्या हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा हमारा या नहीं होगा, कि क्या कंडीशन बनेगी। उसके अलावा क्या एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्योंकि अभी तक जितने फॉर्म निकले थे रेलवे के वो आईटीआई के थ्रू आप भर चुके हो। तो और आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ करिए तो क्या एनटीपीसी के फॉर्म भरे या ना भरे। आईटीआई और 12th एक साथ कर लिए तो क्या हम अपने ये जो ग्रेजुएशन, एक तो ग्रेजुएशन बेस्ड है एनटीपीसी, एक है अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th बेस्ड, तो उसे एनटीपीसी का फॉर्म भरे या नहीं भरे। और इतने साल बाद एनटीपीसी की भर्ती आई है, तो हमारे लिए वो सॉल्यूशन क्या है, तो समस्या का हल क्या है, इस चीज के लिए ही पूरा प्रोसेस है। परंतु सबसे पहले सही से बताऊं तो अभी तक बच्चों को यही नहीं पता कि डिजी लॉकर क्या है। तो बच्चे देखिए, डिजी लॉकर को समझने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल सा गूगल पर जाइए। आपको एक एक चीज मैं समझा देता हूं। आपने डिजी लॉकर पे क्लिक करा और क्लिक करते ही इस तरह से आपका एक पेज ओपन हो जाता है। अब ये मेरे एक स्टूडेंट का पेज है जो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपकी जो फोटो आएगी इस तरह से आएगी, यहाँ पे आधार वाली आपकी फोटो आपको यहाँ पर दिखेगी। अब डिजी लॉकर को इन्होंने क्या कहा है कि डिजी लॉकर को, इसके साथ डिजी लॉकर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे सारे, और उन डॉक्यूमेंट्स को जब चाहे रेलवे देख पाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा है, ऐसे तो हमारी हर एक चीज रेलवे देख पाएगा क्या? सही में रेलवे आपकी हर एक चीज देख पाएगा, या जब आप चाहोगे तभी रेलवे देख पाएगा? और अगर आपने दोनों डिग्रियां एक साथ डाल दिए तो क्या पिछला जो एएलपी वगैरह के फॉर्म भरे हैं और आपने अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां दिखा दिए कि हमने आईटीआई भी करी है, हमने तो ग्रेजुएशन भी करी है, या डिजी लॉकर में पहले से ही वो चीज पड़ी है, तो क्या हमारे लिए खतरा रहने वाला है? तो देखिए, इन सब चीजों पर बात करेंगे कि आज सच में ये खतरा है या ये हवा बना दिया गया है, बच्चों के दिमाग में डर पैदा कर दिया गया है। क्योंकि एक नया नोटिस है, उसके बाद और ज्यादा चीजें आपके दिमाग में समझ आने वाली हैं। परंतु सारी चीजों से पहले हम समझते हैं ये डिजी लॉकर क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों के तो कमेंट यही आ रहे हैं कि सर डिजी लॉकर का ही नहीं पता। आगे की बातें तो अलग चीज है, डिजी लॉकर के बारे में ही बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं पता कि डिजी लॉकर में अपलोड कैसे करें डॉक्यूमेंट। अगर मेरा डॉक्यूमेंट, जैसे मैं मान लो मेरी 10th की मार्कशीट खो गई, आज अगर मुझे आवश्यकता है कि यार मेरी 10th की मार्कशीट मुझे मिल जाए, तो कैसे मैं डिजी लॉकर से उस मार्कशीट को ढूंढ पाऊं। जैसे आपके आस पड़ोस में कभी कभी आपने देखा होगा कि उसकी 10th की मार्कशीट आप ढूंढने लगे, आपका भाई आपने क्या फॉर्म भर रखा है, एग्जाम क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए, अब वो आपके पास है नहीं, खो गई। या तो आप देखिए इधर उधर चक्कर लगा के सरकारी संस्थानों के आप उसको निकलवा लोगे, या आप डिजी लॉकर का फायदा उठाकर घर बैठे भी वो 10th मार्कशीट निकाल सकते हो। हर उस चीज को मैं डिजी लॉकर के फायदे और फिर उसके बाद घाटे और आपका फायदा या घाटा, वो सारी चीज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ डिजी लॉकर की, तो डिजी लॉकर देखिए, सबसे पहले आपको मैंने खोल के दिखा दिया। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि आपने इसमें कुछ अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट। अब आपको सर अपलोड कैसे करना है वो बताता हूँ। परंतु जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अपलोड करके डॉक्यूमेंट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, रजिस्ट्रेशन, यूएएन नंबर, पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या अपलोड नहीं कर रखा। अगर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ये, तो आप यहाँ देख पाओगे मैंने यहाँ पर कहीं पर भी अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं कर रखी। आप नीचे तक जाके देख लो, नहीं कर रखी। अब मैं आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर 2 तरीके हैं डालने के। पहला तरीका, या तो आप ड्राइव पे जाइए, आप ध्यान से समझेंगे, या तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहाँ जाओगे, मैं आप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, या तो आप यहाँ पे ड्राइव पे जाइए। कहाँ पे? इस पे। अब ड्राइव पे क्लिक करते ही देखिए आपके लिए क्या हुआ होगा। ड्राइव पे क्लिक करते इस तरह का एक पेज ओपन हुआ, और जहां पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको हल्का सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप और अच्छे तरीके से देख पाओगे। तो यहाँ पर ये न्यू का ऑप्शन दिखे, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो न्यू फोल्डर है अपलोड फाइल। अपलोड फाइल पे क्लिक करते ही जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th की मार्कशीट यहाँ पे डालनी है, जो भी डालना है आप यहाँ डाल पाओगे। परंतु 10th की मार्कशीट आपके पास खो गई है,
तो आप यहाँ से अपलोड कर कैसे पाओगे? जो चीज है ही नहीं उसे अपलोड कैसे करोगे? देखिए होता क्या, जैसे हमने फोन में एक फोल्डर बनाया जिसमें बहुत सारी इधर उधर की फोटोज रख दी भाई, अपनी मेमोरीज को रख दिया, वही एक डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स के लिए है कि अगर कहीं पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मेरा लाइसेंस मेरी जेब में नहीं, और मैं नहीं चाहता मैं जेब में लेकर चलूं, क्योंकि मेरा 2-3 बार पर्स चोरी हो चुका है जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट खो जाते हैं। अक्सर मेरा, जैसे मेरा खुद की अपने पर्सनल बताऊं तो मेरा एक बार मैं किसी जगह गया था घूमने, भीड़ बहुत थी, वहां पे मेरा पर्स चोरी हो गया। उसमें मेरा सब कुछ, आधार कार्ड, जितने मेरे एटीएम थे, जो चीज लाइसेंस वाइसेंस होती है, जो पहचान पत्र वगैरह होता है, सब उसमें था, सब चोरी हो गया। अब उन सब चीजों को बनवाने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया। अब उसी की एक सुविधा है डिजी लॉकर। इसमें क्या होगा कि आप अपने एक डॉक्यूमेंट को एक फोन में खोला, फोन में है एक फोल्डर है डिजी लॉकर, उसमें आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं। जैसे पुलिस वालों ने पकड़ा, भाई लाइसेंस दिखा, तो बस डिजी लॉकर में गए और आपने लाइसेंस पे क्लिक करा, ये रहा लाइसेंस। कैसे दिखा पाओगे? आपको सिंपल, अब यही मैंने दिखाया था, इश्यू डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है। आप कैसे दिखाओगे? जैसे आप गए होम पर गए तो इश्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते ही मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिख जाएगा? एक बार इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, इसको पीछे कर लेते हैं, लीजिए आ जाइए। जैसे मैं इस पे गया, ठीक है, तो इस पे जाते ही मैंने क्या करा, यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट्स में गया। इशू डॉक्यूमेंट्स में जैसे उसने कहा आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पे क्लिक कर दिया। ये ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करा और अपना लाइसेंस दिखा दिया। पर अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमें और अपलोड करने हो, तो और अपलोड करने हो तो ड्राइव पे क्लिक करके प्लस न्यू करो, प्लस न्यू के बाद अपलोड कर दो। चलो अपलोड हो गए, पर अपलोड वही होगा जो आपके पास है, परंतु आपके पास नहीं है तो क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? सर्च पे क्लिक करोगे। सर्च पर क्लिक करते ही क्या आ जाएगा? अब आपको जैसे चाहिए मार्कशीट, अब आपने मार्कशीट कहीं से, किसी बोर्ड से तो करिए, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड से कराया तो मैं सीबीएसई भर देता हूँ, और ये जो बच्चा है इसने भी सीबीएसई बोर्ड से करा, मैं इस बच्चे के डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सीबीएसई बोर्ड पर क्लिक करा, अब सीबीएसई बोर्ड आ गया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसमें जाकर मुझे क्या चाहिए? 9th चाहिए, 10th चाहिए, 10th की मार्कशीट। तो मैंने 10th की मार्कशीट पर क्लिक करा। जैसे बच्चा है, इसका नाम है नैनदास, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा छुपका के यहाँ पे रोल नंबर वगैरह डालूंगा जिससे कि कोई भी इसकी चीजों का फायदा ना उठा पाए। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ एक बार। अब मैंने यहाँ पे ईयर डाल दिया। ईयर डालते ही अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। अब गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करोगे, अब आप समझिए आपके घर पे नहीं वो चीज, आपने डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करा और क्लिक करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा। अब गेट डॉक्यूमेंट करते अब आपके यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट जुड़ चुकी है। अब अगर आप सोचो कि यार ये तो सर ने पहले से डाल रखी होगी, पहले थी इसके अंदर, उसे डिलीट करवाया मैंने कि हम दोबारा करके देखें, अगर मुझ में नहीं है तो फिर से करी। तो आप टाइमिंग देख सकते हो, शनिवार 7 सितंबर 2024 12:30। अब ये वीडियो अपलोड होगी ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद, तो ये 12:30 बजे ये अभी जो टाइम हो रहा है ये निकल कर आ चुकी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप इसे समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे साफ साफ दिख रहा है साफ, ये ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 12:30 बजे ये निकल कर आ चुकी है आपकी। और अगर आपको देखनी हो तो इस पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी ये देख सकते हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे भाई नैनदास है, ये बच्चे का नाम है, और सारा रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा सा बच्चे का अटपटा रिजल्ट है तो उसने मना कर दिया, सर मेरे नंबर में दिखाना, तो मैं नंबर दिखा नहीं रहा। थोड़े से उस जमाने में कम पढ़ा करते थे ना बच्चे, आजकल तुम्हारे जैसे बच्चे 90 से ऊपर ही लाते हो, क्योंकि बहुत ईजी हो गई चीजें अभी, ठीक है। अब इस तरह से हो गया। अब ये तो आप समझ गए कि सर ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज है डिजी लॉकर, पर डिजी लॉकर का अब हमारे को फायदा घाटा क्या है? अब हम आपको वो जाना होगा कि डिजी लॉकर तो समझ लिया, समस्या क्या है? 2 डिग्री एक साथ। 2 डिग्री कैसे कैसे हो सकती है? 10th प्लस ITI और 10th प्लस 12th। यानी कि आपने 10वीं पास करी, उसके बाद आपने ITI भी सोचा कर लेते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद होती है ITI, और 12th भी तो 10वीं के बाद ही होती है। 10वीं के बाद 11वीं करी, फिर 12th में आ गए। अब दोनों का कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होना तय है। तो क्या इस केस में हमें दिक्कत होगी क्या या नहीं होगी? तो उसके लिए नोटिस है वो पूरा पढ़ के बता दो, क्योंकि बिना नोटिस के भी आपको ऐसा लगेगा कि यार अपने मन से तो नहीं बोल रहे सारी चीजें, ठीक है। ITI और ग्रेजुएशन एकदम ओवरलैप हो रही है। और अब अगर ऐसा है ओवरलैपिंग हो रही है, और रेलवे के जो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं क्या कहते हैं, फिर उसके बाद समस्या का हल और रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा उस वाले पार्ट पर आएंगे, क्योंकि हर एक पार्ट पे धीरे धीरे हम आएंगे। अब गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, गाइडलाइंस क्या है। तो गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक्स प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी अगर आपने 2 प्रोग्राम एक साथ करे हैं, या दोनों कुछ भी हो सकते हैं, या तो 12th और ITI, या फिर ITI प्लस ग्रेजुएशन, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 स्टेट दैट पेडागोगी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपेरियंशियल
होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्नर। तो ये सारी चीजें तो देखो हमारे काम की नहीं है, तो फालतू है। इसमें जो मेन पार्ट है मैं उसको लेकर आया, वो मैं सीधा आपको पढ़ाता हूँ। ये है गाइडलाइंस। ये वाला पार्ट तो मतलब बैकग्राउंड का तो कोई वो जो ऐसे जब भी आप किसी उसमें जाओगे कहीं पे भी लेते हो कॉलेज वाले एडिशन, तो पहला एक पेज होता है भाई हमने ये काम करके दिया, वो हमें उससे क्या मतलब, हमें अपने काम से मतलब है। तो गाइडलाइंस पे आए थे। गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस है ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम। एक बच्चा कर सकता है 2 डिग्रियां एक साथ प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन such cases class timing for one program do not overlap with the class timing of other program। एक स्टूडेंट 2 एक साथ डिग्रियां कर सकता है अगर उसे रेलवे जब भी वो एग्जाम दे और वहां मान्यता भी मिले, उस केस में बता रहा हूं। हाँ वो कर सकता है अगर उसकी टाइमिंग ओवरलैप ना हो, यानी ये चीज मैंने आपको शायद पहले ही बताई थी कि कभी भी ऐसी डिग्रियों में टाइमिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एक दिन में हो गई और एक इवनिंग में होगी, यानी शाम को। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 academic programs, one in full-time physical mode and another in open and distance learning online mode or up to 2 ODL online programs simultaneously। वो कर सकता है एक साथ 2 डिग्रियां, एक रेगुलर हो और एक डिस्टेंस हो, जिसे हम कोरस्पोंडेंस कहते हैं, उससे हो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEI। ये तो फिर उसमें बता रखा है UGC से होना चाहिए, इससे होना चाहिए। यार नॉर्मल कोई बच्चा करेगा तो अपना मतलब इसी तरह की अच्छी संस्था से करेगा, तो वो तो फिर नॉर्मल, यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं है। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडेंस शैल बी गवर्न्ड बाय, ये भी कुछ नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ से ये समझ आता है मोटा मोटा और साफ अक्षरों में, इन्होंने ये बात तो तय कर दी है कि अगर आपने दोनों चीजें जैसे ITI और 12th एक साथ कर ली है तो दिक्कत बनेगी, या फिर ITI और ग्रेजुएशन एक साथ कर ली है तो दिक्कत बनेगी। परंतु आप कहोगे सर दिक्कत तो सबने बता दी कि बनेगी, ये तो हमें पता लग गया। ये बताओ समस्या का हल क्या है? क्योंकि NTPC के फॉर्म भी बार बार नहीं आएंगे, बहुत सालों बाद आते हैं, और इस लेवल की जॉब हम अगर छोड़ देंगे तो हम अब करें तो करें क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से सुनो, आपको एक चीज समस्या का हल बताता हूं। फॉर्म कब रिजेक्ट होगा ये बताता हूं। क्या NTPC का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको NTPC के फॉर्म भरने चाहिए। क्यों? जब आप NTPC के फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय कभी भी वो ये नहीं कहते कि फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। आप समझना, आप जब फॉर्म भर दोगे NTPC का तो आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होने वाला, इसकी गारंटी है। क्योंकि इन्होंने अपने पूरी एप्लीकेशन उसमें लिख रखा है नोटिस में, फॉर्म रिजेक्ट होने के 2 ही कारण है। आपने अगर सिग्नेचर गलत कर रखे हैं, गलत तरीके से वगैरह, फोटो वोटो सिग्नेचर गलत है, या फिर डॉक्यूमेंट अगर आप फ्रॉड टाइप से बना रहे हो, या आपने क्या करा, आपने 2 जगह से अपने, जैसे ALP का एक ही बंदे ने, एक ने लिखा जैसे राहुल लिख दिया, फिर आपको लगाया राहुल देसवाल था आधार कार्ड में, एक जगह से राहुल देसवाल भरवा दिया, तो 2 एक ही फॉर्म को 2 बार भर दिया, या 2 अलग अलग जगह से भर दिया कि एक के लिए ये जोन चुन लेता हूँ, एक बार और भर देता हूँ, उसके लिए ये जोन चुन लेता हूँ। तो किसी एक फॉर्म को अगर एक बार भरा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस यही रिजेक्शन का कारण है। यानी आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो। दिक्कत बनेगी तो अंत में जाके बनेगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। कब दिक्कत बनेगी? जब आप DV कराओगे। अब ये मत करना DV क्या होती है। DV यानी जब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद जो भी सारी प्रक्रिया होती है करी, उसके बाद डॉक्यूमेंट देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है या फ्रॉड टाइप तो नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी दिक्कत बनेगी। अब दिक्कत कब बनेगी आप अब समझिए। देखिए दोनों चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझना। और मैंने एक बड़े अधिकारी से इस चीज की बात करी है, तब जाके मैं इस मुद्दे पे पहुंचा हूं। बहुत ध्यान से इस बात को आपको समझना हो, क्योंकि यही वो खेल है जिसके लिए पूरी वीडियो के हर पार्ट को मैंने आपको समझाया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझिए, डिजी लॉकर ना होता तो आप क्या होता, डिजी लॉकर ना होता और ALP का आपका एग्जाम क्लियर हो जाता, तो लास्ट में जब वो डॉक्यूमेंट दिखाते तो आप ITI वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो वहां दिखाते और आपकी जॉब लग जाती। या डिजी लॉकर नहीं होता तो NTPC में जब वो जाते आप, और आप अगर ग्रेजुएशन मांगता तो सिर्फ आप ग्रेजुएशन ही तो दिखाते। ऐसा तो नहीं है जी मैंने ग्रेजुएशन भी करी है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MBA भी करी है, मैंने ITI भी करी है। भाई जो जितना पूछेगा वहां वैसी टेंशन होती है, तो आप क्या कहते हैं ग्रेजुएशन दिखा देते और आप फ्री हो जाते। पर अब आपको डर क्या है? अब आपको ये डर है कि डिजी लॉकर के अंदर तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही पड़े हैं। समझ रहे हो? आपको ये डर है कि वो तो पहले ही रेलवे देख लेगा। तो आप इस बात को अब ऐसे समझिए,
रेलवे ने ये तो नहीं कहा सारे डॉक्यूमेंट डाल दो, रेलवे सिर्फ कह रहा है इस डिजी लॉकर को अपने को रेलवे की साइट से अटैच कर दो। कर दिया अटैच। एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए ये सॉल्यूशन के बाद मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा, ठीक है। मैं 2 हल आपको बताने वाला हूं। अब आपने क्या करा, अब आपने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी अभी अगर आप देखोगे तो इश्यू डॉक्यूमेंट्स में से यहाँ पे मैंने अभी क्या डाला था मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं क्या करता, इश्यू डॉक्यूमेंट्स में गए। अब आपको पता है यार यहाँ पे 10th की मार्कशीट अभी अभी तो हमने अपलोड कर रखी है। अब हमारी इच्छा है ना हम अपने डिजी लॉकर में ये सामान रखें या ना रखें। तो आप क्या करो, जैसे 10th की मार्कशीट है, इन 3 डॉटों पर, इन 3 डॉट पे क्लिक करा, 3 डॉट पे साफ दिख रहा है ना, 3 डॉट पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से जो ये 10th की मार्कशीट है, यहाँ से ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमारे पास 10th की मार्कशीट नहीं रही, इसे दोबारा से भी आप फिर से अपलोड कर सकते हो, वैसे ही जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया। अभी आप दोबारा से मैं करके दिखाऊंगा तो भी ये दोबारा हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले इसमें थी, मैंने डिलीट करा के आपको दिखाने के लिए दोबारा आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड करी है। यानी कि अब जब आप वहां पे गए, आप उन्होंने कहा भाई साहब अपना आधार कार्ड दो और डिजी लॉकर को एक बार खोल के दिखाओ, तो क्योंकि वो सीधा क्या, वो क्यों चाह रहे हैं डिजी लॉकर, वो चाह रहे हैं कि यार आप सारे डॉक्यूमेंट आपसे उन्होंने मंगवाए, अब वहां पर आप गए, आपके पास डॉक्यूमेंट इधर उधर खो गए हो गए, तो उस टेंशन को फ्री करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए डिजी लॉकर नहीं मांग रहे वो कि तुम्हारे ऊपर निगरानी रखनी है, तुमने करी तो नहीं है गलती है वो, ये तो सब कर रहे हैं इंडिया में, हर दूसरे बंदे ने ऐसा कर रखा है, तो वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके इधर उधर मूव करते हो, डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, तो एक परेशानी का हल बता रहे हैं। इस चीज को जो सबने मिलकर इसको ये बता दिया कि ये आपके लिए बहुत बड़ा हुआ है, हुआ नहीं है, ये एक हल दिया है कि आप इधर उधर डॉक्यूमेंट ले आने में परेशान हो रहे हो, तो घर पे सीधा इस तरह से अपलोड करो डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद सभी आप इस तरह से अपना यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट्स में गए और जो जो चीजें आपको वहां दिखानी, आधार, ड्राइविंग, आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपने रखी, और उसके बाद अरे ये हमारी यहाँ पे उसने ये क्या कहते हैं, यहाँ पे एक मक्खी बैठ गई, मक्खी ने क्या करा, पूरा ये सिस्टम हिला दिया। हाँ, तो यहाँ पे आप इशू डॉक्यूमेंट में गए और आपने वहां जाके इजीली सारी चीजें दिखा दी कि सर ये डॉक्यूमेंट है, वो भी खुश हो गए, आप भी खुश हो गए। अब होता क्या है, जब आप वहां पे दिखाओगे तो आपको लगता है कि यार कि ना आप उसके लिए जा रहे हो एएलपी के लिए, तो आप उसमें से ग्रेजुएशन वाली डिग्रियां हटा दो अपनी, कौन देख रहा है, वहां से कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे फिर उन पे ना इतना टाइम है, वो आपकी आईटीआई पाईटीआई देखेंगे वहां पे, क्योंकि वो आपकी वो नहीं करने वाले, वो वहां पे कोई वो सीबीआई नहीं बैठी है, वो सिर्फ आपके एक इजी वे देना चाहते हैं कि भाई हाँ आप इजीली वहां पर जाओ और अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा लो, इसलिए नहीं वो करवा रहे कि आपके ऊपर निगरानी रखेंगे कि आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। अब दूसरा तरीका, ठीक है, अब उसके बाद जब आप एनटीपीसी देने जाओगे तो आईटीआई वाली हटा देना और एनटीपीसी वाली डाउनलोड करके ले आना। ये तो हो गया एक तरीका कि नॉर्मल सा कि हाँ भाई ठीक है ये चीजें की जा सकती हैं और ये अपने दोस्तों तक कोई बता देना। अब दूसरा तरीका क्या है कि भाई अगर फिर भी अगर बहुत हो सकता है भाई, अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब है, कोई सा सामने खड़ूस बैठा हो, ठीक है, उसने कहा और क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, वैसे तो ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने ऊपर अधिकारी से बात करी, वो कह रहे हम बच्चों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, जो वीडियोस बन रही हैं ये इस तरह से बना दी गई है, कुछ और दिखा दिया, बच्चा डर रहा है डिजी लॉकर से। अब ठीक है, इसमें आप अपलोड भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। अब मुझे अगर चाहता हूँ कि मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट डालूं तो दोबारा से सर्च करूंगा, दोबारा से सीबीएसई लिखूंगा और उसके बाद दोबारा से फिर 10th की मार्कशीट मेरे पास आ जाएगी। जैसे एक साइड में जल्दी से मैं, चलो मैंने वैसे पीछे जो बताया था वही दोबारा से पाटेगी, उसमें फिर 5-6 मिनट खराब होगी क्योंकि वीडियो का टाइम निकलते आ रहा है। ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा आप दूसरा पार्ट क्या हो सकता है सर, कि अगर ये चीज ठीक है कि अगर कोई भड़क होती है तो देखिए दूसरा पार्ट क्या हो सकता है। समझ लीजिए आपने क्या कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एएलपी है, एएलपी में आईटीआई के थ्रू आपका हो गया सिलेक्शन, तो आप मत जाइए एनटीपीसी के लिए, फिर आप, क्योंकि देखिए पहले एएलपी का होगा, देखिए पेपर दे दिए, दोनों के 2 पेपर देना क्यों जरूरी है और फॉर्म भरना क्यों जरूरी है उसे समझिए। आपने एनटीपीसी आज भरा ही नहीं और एएलपी में आपका हुआ नहीं, भाई भगवान ना करे हो, वैसे हो आप सबका, आपके लिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं सबका हो जाए, पर 1% कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, कोई भी घटना ऐसी घटती है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, और एएलपी में नहीं हुआ तो कम से कम ग्रेजुएशन बेस्ड एनटीपीसी या 12th बेस्ड एनटीपीसी देकर आप कम से कम वहां बैठ तो सकते हो, क्योंकि वो यही तो कहेगा। दो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने ये फॉर्म भरा और ये सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो कुछ नहीं कहेगा कि आपने आईटीआई कर रखी है या नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड वाले डॉक्यूमेंट ही वो देख रहा होगा।
और यहाँ पे क्या है ITI वाले। देखिए तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अपने फॉर्म भरो, रिलैक्स हो जाओ दिमाग से। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो दिक्कत यह है कि अगर यही नहीं हुआ तो यहाँ पर अगर आप सोचो ये भरानी आपने आज तो दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्म ये भी भरो, फॉर्म ये भरी रखा है, अपनी तैयारी करो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर यही सिलेक्शन हो गया तो यहाँ जाना ही मत, और यहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना। वो कुछ नहीं भाई, यहाँ तो फिर कहानी खत्म ना। अब हमने कोई फॉर्म भरा नहीं भरा बराबर हो गया, फिर तो ये तो खत्म हो गया, क्लोज हो गया चैप्टर। हमने तो एक ही फॉर्म भर रखा था NTPC का और उसी के लिए आपके पास आए हैं बस। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो हर चीज की एक समस्या का हल होता है, और वो हल इसी तरह से एक इलीगली और तरीके से, मैंने जो हर तरीके से, चाहे वो लॉयर हो, चाहे मैंने बड़े अधिकारी से बात करी, उन्होंने साफ कहा यार हम किसी बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। ये अलग अलग तरीके से लोग वीडियो बना रहे हैं, उससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक वीडियो मुझे भी डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने भी ऐसी वीडियो में बोली होंगी पिछले में जिससे कहीं परेशान ना हो जाओ। तो इसका एक ये सॉल्यूशन है जो बहुत सबसे ढूंढ के सभी अधिकारियों से बात करके यहाँ पे निकाला है। अब उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो किसकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगेगा कि यार NTPC ALP इतने सारे एग्जाम हैं और ये SSC GD वगैरह, यार चलो राहुल देसवाल सर से तैयारी करते हैं। तो देखिए टॉप तक ऐप पर तो सभी कोर्सेज हैं आपके लिए। उसके अलावा और भी आपके लिए चीजें हमने कर दी हैं। हमने आपके लिए एक गुरुकुल ओपन कराया, हमने टॉप तक ऐप पे तो सभी हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हमने एक टॉप तक गुरुकुल अकेडमी ये ओपन करी है। बहुत सुंदर सी जगह, बहुत मजेदार जगह, आपको मजा आएगा। आपके बहुत प्यारे प्यारे टीचर यहाँ पर होंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर आकर आप अपने हमारे साथ जुड़िए। और अभी हम पहले 100 बच्चों की कोई फीस भी नहीं ले रहे, हम पहले 100 बच्चों की कोई फीस भी नहीं ले रहे, पहले 100 बच्चों की कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर कोई फीस नहीं है, हल्के फुल्के जो भी होंगे वो आपके चार्जेस होंगे खाने रहने के। जो देखिए आप कहीं पर भी जाओगे वो तो आपके यहाँ पे लगेंगे, पर कोई फीस के चार्जेस नहीं होंगे। आप आओगे मेरे पास रह के अपने, पर मम्मी पापा के साथ आना, जिससे कि जब वो यहाँ छोड़ के जाएं तो हम उनसे बात करेंगे कि आपका नेचर क्या है, कैसा स्वभाव है, क्या बच्चा इतने दिन रह के सच में पढ़ना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है मस्ती के लिए यहाँ घूमने आ गए। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चे के लिए सच बोलते हैं, तभी हम आपको यहाँ रखेंगे। ऐसा नहीं है सभी बच्चों को रख लेंगे, क्योंकि कम से कम कल ही कल में 1000 बच्चों का हम पे कॉल आ चुका है। पर हम हर उस ऐसा नहीं, इन्हीं 1000 में से हम कम से कम 5-6 हजार बच्चों, 15 सितंबर से पहले पहले जो 5-6 हजार बच्चों, उनमें से आप में से 100 बच्चे हम यहाँ पर चुनेंगे कि हाँ इन 100 बच्चों को हम यहाँ रख के अपने पास पढ़ाएंगे। उसके अलावा ये हमने कॉलेज भी ओपन कराई, कॉलेज ही हमने पूरा कॉलेज ही ले लिया है, इसी में गुरुकुल खोल दिया है। ये सभी कोर्सेज हैं यहाँ पे, D Pharma, B.Ed, B.Ped, सबसे सस्ती फीस में यहाँ पे ये भी कर सकते हो। अब आपके साथ दिमाग में ये आएगा कि गुरुजी कैसे कैसे करें, तो बच्चों आप सिंपल सा क्या करिए, गूगल फॉर्म नीचे है उसमें यहाँ पे डाल दीजिए अपना नाम वगैरह, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, अपना स्टेट डाल दीजिए। स्टेट के साथ ये भी डाल देना कि किस डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट का नाम डाला, उसके साथ में डाल दिया जैसे कि उत्तर प्रदेश आगरा, उत्तर प्रदेश मथुरा, या बिहार पटना, इस तरह से। और फिर D Pharma, B.Ed, D.LED या क्या करना है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, टॉप तक गुरुकुल से जो भी आपको करना है उस पर इस तरह से ऐसे ब्लू वाला क्लिक है ऐसा कर देना, ठीक है। और इस चीज को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, और साथ में कोई भी दिक्कत होती है, नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। और आप ये चीज अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बहुत सारी चीजों से परेशान था कि सर क्या है ये डिजिलॉकर। और इसमें शायद मैंने पूरी कोशिश करी है अपना 1-1.5 घंटा लगा के हर एक चीज को आपके दिमाग में, हर एक पार्ट को मतलब कि मैंने क्लियर करनी। फिर भी अगर आपको और कोई परेशानी है इस पार्ट से लेकर, तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए आपके कमेंट से ही हम समझ पाते हैं आपको क्या क्या घर पे बैठे परेशानियां हैं। तो गाइज आप अपने कमेंट जरूर करें, कमेंट आपके बहुत जरूरी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है गाइज। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।